ये काजल ने रात 1 बजे सैलेड बना के वो खाया था, अब क्या कहते हैं, टोस्ट, ब्रेड टोस्ट। सो गाइस अभी लाई हूँ मैं गिलास पानी गर्म करके एंड अभी बजे हैं सुबह के 7। सो गाइस ये सूख गई है, सुबह उठ के मतलब सुबह तक तो बिल्कुल सही सूख गई, तो वो आ रही है लेने, उसको दे दूंगी मैं। ये भी सूख गई है, मस्त शाइन कर रही है, अब तो सूख गई है। सो गाइस ये बेबी उठ का आई है तड़की तड़क। उठ दे कंपनी वाले का मैसेज आया, लिंक प्लीज। कहते फूफा बाहर बारिश हो रही, कितना लिंक दूं। घर आए बना ले ना, दो का तैयार होगा ना जा। बारिश हो रही और ठंडी बाल चल रही जमा, खिड़की में मेरा तो उल्टी लग गई तड़की तड़क, सर में दर्द हो गया, ठंडी बाल चल रही थी जमा, और अपन ने खिड़की खोल रखी थी। मैं सर पाटन हो रहा है मेरा, तो मौसम घना खराब हो रहा है, मेरा नहीं क्या करके मानने का। मेरे ख्याल तो हुआ है इस बारिश के बाद करा प्रॉपर ठंडे पड़न लग जा, आई थिंक सो, क्योंकि गर्मी तो के पड़ेगी तो जाडे आओगे आगे। मैं भी तो आया करा कपड़े सेमी विंटर के। अरे वो सीजन चल रहा सेमी विंटर का, ये भी जो करी हुआ है मोटा सा है, सुहार है वो, मतलब ये सुबह है जाडा का ही फिर ठंडा है इसका मतलब नहीं, वो 1 मिनट भी नहीं पैर सकता जाडे का, कोई भी नहीं गर्मी में। मेरी थिन पजामी है, सर्दी आ गई मैं वहां भी नहीं पैर पाती गर्मी में, कति चुभ है। बट आई थिंक इट्स विंटर इज मिड विंटर इज कमिंग, सेमी विंटर। ब्रश कर लिया? सो गाइस ये सीधा उठ कर उड़े आई है मेरे तो रहा। क्या हो गया? ये फिर तना अल्ट्रासाउंड कराना ही पड़ेगा, लौट जाओ राजा। माला के ऊपर जामेंगे। तू लौट जा, पल्ला बालक फिर जाम लिए, सीधी टांग कर का लौट जा। सो गाइस ये है मेरा सुबह का खाना, पता नहीं खाया जाएगा या नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को वो मीटिंग हो गई थी एंड और यहाँ मौसम भी ख़राब चल रहा है, बारिश बुरिश हो रही है, कभी गर्मी कभी कुछ, तो लेट्स सी खाया जाएगा या नहीं। सो गाइस ये जा रही है कहाँ? कराटे सीखने। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ। अब मुझे कोई धरती की ताकत नहीं रोक सकती, ये भी नहीं रोक सकती। माँ बाप के लोग क्या करा कर दे, माँ बाप तो गबड़ा करा कर डांटना, लेकिन मेरी माँ डर के मारे डर तो इज्जत का है, उन डर को नहीं, मुंह को डर दे किसे था, वो छोरी की इज्जत दूध वर्गी हुआ है, समझी? दूध वर्गी, सोने वर्गी, सोन दूध वर्गी ला थोड़ी सी दही गिर दे। खुला छोड़ आई नींद के मारे। सारे काम करेंगे, गाड़ी भी लेंगे, कैमरा भी लेंगे, मैकबुक भी लेंगे, फलाना भी लेंगे, माइक भी लेंगे, स्पीकर भी लेंगे, धीरे धीरे सारे काम करेंगे, कमाओगे, कुछ भी करना पड़ो कमाएंगे। गाइस ये आ गए, जस्ट आए हैं अभी, एंड ये सामान लेके आए हैं। कैसा रहा तेरा दिन वहाँ पे? अच्छा था। मामा मिला, मामा प्रकाश ने बोला आया, नमस्ते मामा। फैशन है। फिर भाभी भी आ रही थी, भाभी ने तो ली नहीं राम राम। कौन सी भाभी? सोनू की बहू। अच्छा खिचड़ी होगी, वो मुंह ताली बात नहीं बोलती थी। देखी सी बढ़िया वीडियो। एंड ये ना बंद कर ले।
एंड ये देखिए सिंपल है बिल्कुल, कुछ खास डांस नहीं किया। ये तो मैंने खुद अपने आप तक कराया है। अच्छा उसको हरियाणवी सॉन्ग्स पे नहीं आता, वो सुनता भी कौन है हरियाणवी सॉन्ग। तो तुम कैसे करोगी फिर खुद? वो तो वो सिखाओगा कंटेम्प्रेरी हिप हॉप ये सब। दे दिया अमेज़न का। हाँ उसका तो दे दिया, वो कौन आया? तुम मिंत्रा का कहू थी। मिंत्रा वाला गाइस ये कर रही है लंच। सब्जी बना लेना बेसन के ब्रेड। बनाऊंगी थोड़ी देर में। बेसन जाएगा क्या हुआ मम्मी? काला लिट्टी को और ये भी आने के बाद करवाएंगे खाना। खा लो तुम। एंड ये लेके आए हैं बेसन। कहाँ से लेके आए? डी मार्ट से। तो एंड दिस इज ब्रिटानिया ब्रेड, आई लाइक दिस। एंड दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट मिठाई पेठे की। एंड दिस इज I like these laddus too. So guys, now I am having apple with black salt, and this is dragon fruit. Mummy has brought this. So guys, I am cutting this. And this is white dragon fruit. देखे नहीं, इन्हें देखे नहीं। ना देखे बोले वो सोई बात है। अरे आपने ये तो देख के अपने नाम से इसका बताइए। तो इसको छीलती हूँ मैं, बहुत इजी तरीका होता है। थोड़ा खा ले ना थोड़ा सा। या भी खाओगी काजल भी? ये तो चाह पी थी। ये फ्रूट खाए ना, सेब खाई मेरे के लिए। आए So I'm having this. तो आई भी देगी। कौन सी ले लो? कौन सी दवाई? वो भूख की नहीं थी। So अगर ये मीठा होता तो काफी टेस्टी लगता है। Like this. शांति को देगी शांति। And if this is not meetha, then it looks like tasteless. Little bit meetha, little bit fika. रेड ड्रैगन फ्रूट ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि वो मीठा होता है ना। क्या? बनाने को अपन मिलाया। सो गाइस वो वीडियो ब्लर बनी है, सॉरी फॉर दैट। सो ये मैंने हाफ कट कर लिया एंड आई एम ईटिंग दिस एंड दिस इज हाफ। हेलो एंड ऋतु क्या कर रही है बहन? तो इसका यही काम पूरा नहीं होता जिंदगी में, ये यही करने के लिए पैदा हुई है। सो गाइज आई थॉट कि इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं एक्टिव हो जाती हूँ तब मैं ठीक हो जाऊँगी, तब मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मैं अदर एक्टिविटीज़ में लगी रहती हूँ। सो लेट मी शो यू, दिस इज़ माई लेटेस्ट आर्ट बुक और दिस वन इज़ लेटेस्ट। ठीक है, वो वाली ओल्ड थी एंड दिस इज़ लेटेस्ट। सो दिस इज़ माई फर्स्ट आर्ट महादेव जी। तो सबसे पहले मेरे, आप लोग इसमें जैसे जैसे मैं ये आर्ट बुक दिखाऊंगी तो आप लोग सोचोगे कि दीदी ने यही सब क्यों बनाया है। तो इसके पीछे के मैं रीज़न्स बताऊंगी। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे फेज़ आए। देखो ड्राइंग पेंटिंग तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, बट मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे फेज़ आए कि मैं बहुत लो फील करती थी, लाइक बहुत ज़्यादा। मैंने शेयर भी की हैं आप लोगों से सारी बातें, तो आपको तो सब पता ही है। तो फिर मतलब वो टाइम को मैं कैसे मैनेज करती थी, तो मैं हर टाइम चाहती थी कि मैं महादेव के साथ रहूं, भोलेनाथ के साथ रहूं। तो इसके पीछे भी बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ हैं। तो फिर मतलब हम कैसे रह सकते हैं भगवान के साथ हर टाइम? उनको याद करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो सुबह शाम मंदिर के अलावा पूजा करने के बाद फिर हम घर के कामों में लग जाते हैं।
या किसी भी एक्टिविटी में लग जाते हैं। तो जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे माइंड में भगवान हमेशा नहीं रह सकते। तो फिर तो हम कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए जहाँ पे हम मतलब हमारा लाइक थोड़ा दुख भी कम हो जाए, हमें अच्छा भी फील हो एंड हम भगवान से भी जुड़े रहें। तो दिस वन इज़ बेस्ट सोर्स, आर्ट इज़ द बेस्ट सोर्स। सो कभी कभी एक दिन में एक भी बना लेती थी, कभी 2 भी बना लेती थी व्हेन एवर आई फील अलोन और आई फेल्ट दैट लाइक आई शुड बी विद माई महादेव। सो बताना कमेंट में, जैसे सीरियल वाइज वो 1 थी, ये 2 है, तो कौन सी अच्छी लगी, ठीक है? तो कमेंट में बताना। और सारी मतलब ना मेरी क्रिएटिविटी होती थी उस टाइम पे, तो कई बार जैसे बना बना के कलर ख़त्म हो जाते थे तो मिक्स करना होता था, बट चीज़ें क्रिएट करना होता था। तो इसमें डिफरेंट कलर यूज़ है। यहाँ पे पेंटिंग, यहाँ पे शायद वाटर कलर या पता नहीं एक्रेलिक, ये आई थिंक वाटर कलर ही लग रहा है मुझे, तो पता नहीं, वाटर नहीं एक्रेलिक ही हो सकते हैं, यहाँ वाटर भी हो सकते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो ऐसे मिक्स कलर यूज़ कर करके यहाँ पे जो क्रेयॉन्स होते हैं ना, वो वाले बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वो वाले यूज़ कर रखे थे। सेकेंड, ये मैंने नहीं बनाई थी, ये काजल ने बनाई थी। ये तूने बनाई थी ना, तूने बनाई थी ये कलाकारी इसने कर रखी है ये वाली। सो यू कैन सी इसकी पेंटिंग। एंड ये क्या था बहन, क्या था ये, क्या है ये कौन सा पहाड़ है? हर एक्सप्रेशन पता नहीं। ये क्या टट्टी है? तो टट्टी है। अब मैं डांस सीख के आई हूँ ना, बोला कि खुद डांस ऐसे करना है। मेरा हाथ छूट गई, उन्हें बहुत मुश्किल से कंट्रोल करी। एंड व्लॉग काट दिए ना, काट दिए तुझे माँ की हूँ। सो दिस वन ऑल्सो, यार इनको बोलते तो क्रेयॉन्स हैं, ये कौन से वाले हैं, मोम, पता नहीं मोम वाले कौन से होते हैं, इनको रब करना पड़ता है, ऐसे नहीं बनते ये। तो इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। जैसे ये नहीं है कि ऐसे कलर कर दिया, नहीं, ये कलर नहीं कर रखा, जैसे कलर करने के बाद इसको रब करना होता है, पूरा स्मूथ बनाना होता है इसका सरफेस। तो जितना मेरे से होता था उतना मैं कर देती थी। तो ये स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, एज यू कैन सी। एंड दिस इज़ एक वो पेंसिल आती है ब्लैक, ये वो ब्लैक पेंसिल है, ये पेंसिल से बना रखा है, ब्लैक पेंसिल से। एंड एज आई नो, ये भी मैंने नहीं बनाया, ये कलाकारी भी मिस काजल ने कर रखी है। फिर उसके बाद आती है मतलब आई लिटरली वॉन्ट टू बी डीप कनेक्शंस विद महादेव। सो फॉर बेटर कनेक्शंस, फॉर बेटर डीप कनेक्शंस आई प्रेफर्ड दीज थिंग्स, दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। बताना कमेंट में कौन सी अच्छी लगी, अच्छा लगा भी या नहीं, ठीक है ना? तो दिस इज़ ऑल डन विद, ये भी रब करके बना हुआ है ताकि सरफेस स्मूथ रहे, ठीक है, टेक्सचर स्मूथ रहे एकदम। सो दिस वन, एंड दिस इज़ ऑल्सो डन बाय मी, ये भी मैंने बनाई है। सो दिस वॉज वेरी सिंपल एंड लाइक little bit unique, something which is very rare. And this is also वो रहे हमारे महादेव। So this is Trishul and this is Damru and this is Nag Devta and this is Chandrama. And बस little bit mistakes हो जाती थी, but मिस्टेक का मतलब ये नहीं होता। पहली बात तो मिस्टेक्स का मतलब होता है कि हम उनसे सीखते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए बना रहे हैं, तो मिस्टेक करो तो कोई नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग।
सो ये देखो, ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है। दिस ऑल्सो मेड बाय मी, ये भी मैंने बनाई थी और इसे भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था। हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं हमें इन्जॉय करना चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड देन यू शुड लीव दैट वर्क फॉर श्योर। सो दीज आर माई स्ट्रेस बूस्टर्स, मेरा स्ट्रेस कम करते हैं ये, एंड आई फेल्ट वेरी गुड। ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग है बिकॉज आई लाइक महादेव एंड आई लाइक गॉड एंड यू नो, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। एंड आई लाइक पहाड़ एंड ऑल, ग्रीनरी, सीनरीज। मुझे रियल में भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और फिर मैं इनको बनाती हूँ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक ट्रीज, पहाड़, ब्लू स्काई एंड मिट्टी एंड पानी पानी, ठीक है। सो दिस इज द की टू पावर एंड सक्सेस, मेडिटेशन। हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग महादेव, योगी महादेव। यू नो वट द थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रखी है ना, वो ड्यू टू आई यूज़ द ब्लैक पेंसिल जो कि इसके लिए आती है, उससे ना थोड़ा वो चलती नहीं है, मतलब ऐसे ही चलती है, थोड़ा सा रफली चलती है, तो उस वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बट फिर भी अच्छी दिखनी चाहिए चीज़ें, प्यारी लगनी चाहिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द एम ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं महादेव, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। एंड फिर से वही बच्चों ने बनाया, ठीक है, ये बच्चों ने बनाया। मतलब घर पे बच्चे आते हैं ना, वो बना देते हैं, मेरी आर्ट बुक देखते हैं ना, क्योंकि। एंड दिस पेंटिंग इज ऑल्सो मेड बाय मी। ये वाटर कलर से बना रखी है। एंड दिस इज विद एक्रेलिक पेंटिंग, मतलब एक्रेलिक कलर्स। And this is one of favorite, my Krishna. So basically भगवान को प्यार करो, अपने भगवान को प्यार करो, किसी भी तरीके से करो, जुड़े रहो भगवान से। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम पूजा पाठ से जुड़े रहना चाहते हो, जब से तब से, दिस इज़ ऑल अप टू यू, okay. And this is also one of my favorite painting because this is also from watercolors, and I like this because I like these red leaves and sun and this type of something, so I like this. ये भी मेरी favorite है। And here I wanna make a princess, but I done with this। हाँ, मैं यहाँ बनाना कुछ और चाह रही थी पर बन कुछ और गया, but probably I liked it। So this is 2 chottis and I like this flower। ये जो गुलदस्ता है ये बहुत प्यारा है एंड इसमें ट्रीज भी काफ़ी प्यारे हैं। ये मेरा सेल्फ था थोड़ा, मतलब ये डिज़ाइन मैंने कहीं से लिया नहीं था, ये मेरा सेल्फ का था। एंड ये मैं वही है, ये जो मैं कल बना रही थी हाल फिलहाल में। एंड ये जो कल बनाई थी मुझे उनमें से सबसे प्यारी ये वाली लगी थी बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे। सूख चुकी है अब तो ये मैंने ना, मतलब इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों का यूज़ किया था। इसमें मैंने ब्रश का यूज़ भी किया था एंड जो ये लीव्स हैं इसके लिए मैंने क्या कहते हैं, पेपर का यूज़ किया था इन लीव्स के लिए, ठीक है, पेपर से। एंड दिस शेड्स आर ऑल्सो डन विद पेपर एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रश। एंड इसके जो बीच में जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो फ्लावर के बीच में जो ये रेड येलो पॉइंट है, इनको मैंने हाथ से बनाया था। इसमें मैंने हाथ से वर्क कर रखा है, मतलब यहाँ पे पेंट लगा के इस उंगली पे, तो ऐसे टैप टैप करके और मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भी मैंने उंगली से वर्क कर रखा है।
मतलब हाफ ब्रश हाफ उंगली, ठीक है। तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई। सो ये वाली पेंटिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आई। ये कल मैंने 3 एक साथ बना दी थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। एंड दिस इज़ द बेस्ट सोर्स कि जब आप बीमार हो, आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, अगर आप में सिर्फ बैठने की भी हिम्मत है तो पेंटिंग करने में काफ़ी सुकून सा मिलता है। तो यू विल फेल्ट वेरी गुड। तो ये भी देखो, मैंने कुछ आइडियाज़ कहीं से लिए हैं, कुछ खुद बना दिए ऐसे ही। तो अभी मेरा एम है इसको भरने का, फिर मैं एक नई लगाऊंगी, देन उसके बाद उसमें करेंगे अपनी कलाकारियाँ क्या बोलते हैं, कलाकारियाँ, व्हाटएवर। तो मतलब भरने के बाद अभी कुछ ऐसी दिखती है ये देखो, इतनी भर चुकी है, आई थिंक इतनी सी बाकी है, बस बाकी है, भर चुकी है सारी। सो गाइस, मम्मी ने सुबह घिया की सब्ज़ी बनाई थी और वो टेस्टी नहीं लगी मुझे बिल्कुल भी। पता नहीं आजकल कैसी घिया आती हैं, चाहे खेत की ले लो चाहे कैसी ले लो, मतलब इतना ख़ास टेस्ट नहीं आता। फिर मैंने सोचा ठीक आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, और मेरे में हिम्मत आ रही है धीरे धीरे, मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ, खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, तो मेरी बॉडी में जान आ रही है। तो फिर मैंने आलू कट करे, छीले विले, और इनको वॉश करके मस्त सब्ज़ी बनाई। और सच्ची बता रही हूँ, रात के लिए बनाई थी तो बची नहीं, सारी खा गए थे। सो गाइस, किचन बिल्कुल साफ़ है। आप लोग बोलते हो ना सफाई नहीं करते, सफाई नहीं, तो देखो कितना साफ है, बट ये फिर गंदा हो जाता है। चाहे कितना मर्जी साफ कर लो, ये गंदा तो होता ही है। ठीक है, अभी देखो चमक रही है ना बिल्कुल। सो गाइस, सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले सारा सामान उठा के ले आई, एंड फिर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मम्मी भी आ गई थी किचन में, मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी। तो हम ऐसे ही करते हैं, कुछ काम मम्मी कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ, और कुछ काजल कर लेती है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बनाई आलू की सब्ज़ी, बनने के बाद दिखाऊंगी कैसी बनी है। एंड दिस इज़ कास्ट आयरन कढ़ाई, एंड इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ़ है, इस कढ़ाई को। इवन मैंने कल थोड़े दिन पहले निकाली थी, मैं कहा अब यूज़ तो करनी पड़ेगी, इसको यूज़ करना बहुत टफ़ है। मतलब पहले इसको वॉश करो, फिर पोंछ सुखाओ, इसको सुखाने के बाद इसको तेल लगाओ, फिर इसको रख दो, फिर नेक्स्ट डे जब तुम खाना बनाते हो इसको फिर से वॉश करना पड़ता है, और फिर खाना बनाने के बाद फिर इसमें से निकालना पड़ता है, और फिर उसको ऐसे वॉश करके, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसमें खाना बनाना बहुत ज़्यादा टफ़ है, एंड आँच वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बट फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे अब यूज़ तो करेंगे, अब ला रखी, इतनी महंगी है, 2-3 हज़ार के आसपास आई थिंक ये आई थी। काफ़ी भारी है ये कढ़ाई, 2,000 के आसपास तो थी बिल्कुल आराम से, 2-3 हज़ार के आसपास। एंड ये मम्मी ने साफ़ सफाई कर दी, बिल्कुल चमका दिए। कैसा लग रहा है मम्मी सफाई करके? ठीक है, सफाई तो कर रही थी, सफाई बिना है कि जिंदगी में। अभी पेट आला हो गया, बीमार हो जाएगी, ठंड हो रही। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं। सो गाइस, इसका एक फ़ायदा, पूरे 5 मिनट में सब्जी बन जाती है, जो कि बन भी गई। 5 मिनट में सब्जी बन गई। लेकिन अब इसका प्रोसीजर ये रहेगा, इसको हम पहले निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको दोबारा वॉश करेंगे एंड पोंछेंगे, फिर इसमें ऑयल लगाएंगे, फिर इसको रख देंगे। ये प्रोसीजर है, और उससे पहले तो इसके ठंडे होने का वेट करना पड़ेगा। तो इतना प्यारा कलर आया है सब्जी का। सो गाइस, दिस इज माय खाना, रात का डिनर। तो लेट्स टेस्ट कैसा बना है।
So after having the meal, say thank you to God for providing the meal with grateful heart, and thank you for the blessing this meal and the provision you have given us. आज फिर से कुछ मेमोरी शेयर करती हूँ। तो ये हम ऑडिशन नहीं, ये हम पार्टिसिपेट किया था हमने, मतलब कुछ ऑडिशन वगैरह ऐसा ही कुछ था। तो बट बाद में पता चला भी यहाँ पे कुछ और ही गड़बड़ थी। तो फिर हम गए थे, फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, पैसे भी लगे थे। ये रूबल धनकर है। और ये आते टाइम कार में आए थे हम। ये काजल की फ़ोटोज़ हैं। जब ये छोटी थी काफ़ी ज़्यादा। तो तब भी से मॉडलिंग का शौक था। बाकी सुंदर तो होती थी तो ये तो होना ही था। तो हम ऐसे फ़ोटोशूट करते थे उस टाइम, जो भी फ़ोन वगैरह जो भी था, आईफोन तो था नहीं आई थिंक उस टाइम, तो फ़ोन में ही करते थे फ़ोटोशूट। तो ये भाई, ये हमारा ओल्ड घर है, ये दिख रहा है ये वाला। तो भाई आता था बुलेट लेके, तो उसकी बुलेट की ये फ़ोटो। ये भी मॉडलिंग की फ़ोटोज़ हैं इसकी, मतलब घर पे ही जो हम ट्राई करते थे। और ये सैंडल मेरे फेवरेट होते थे, बहुत ज़्यादा फेवरेट। और इसकी फ़ोटोज़ मैं क्लिक करती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने का। ये इसकी बुलेट वाली फ़ोटो। ये मेरी कॉलेज की है, पार्टी हुई थी, फ्रेशर पार्टी उसकी। ये हम ऐसे ही मस्ती मस्ती में खींचते रहते थे फ़ोटोज़ वगैरह। ये हम कुरुक्षेत्र घूमने गए हुए थे, मैं, काजल और मम्मी। उस टाइम मैं पढ़ाई में इतनी पागल रहती थी कि मतलब खुद को इतना पैम्पर नहीं करती थी। ये शायद हम फर्स्ट टाइम कुरुक्षेत्र गए थे लाइफ में, फर्स्ट टाइम। और उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में थी, और ये शायद स्कूल में। ये हम मित्तल मॉल घूमने गए हुए थे। तो ये बहुत छोटी थी तब से स्ट्रगल करती आ रही है। तो ये ऐसे वीडियो बनाती थी।
एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करती थी, अभी पता नहीं से क्या हो गया, अब तो नज़र लगी शायद। बस मैं टैलेंट, वैसे बहुत ज़्यादा टैलेंट था, बहुत ज़्यादा। म्यूज़िकली पे बनाती थी ये वीडियोस। और ये भी कुछ फ़ोटोज़ हैं इसकी जब ये छोटी थी। इतनी छोटी थी ये, तब हमारा पापा आया था और हमारा ये घर बना था जो यहाँ पे बैठी है ये। ढूंढ रही हूँ मैं, जैसे जैसे मुझे पिक्चर्स मिलेंगी ना दिखाऊंगी मैं। ये मैं जब थोड़ी थोड़ी खुद को पैम्पर करने लगी थी तो मेरी शक्ल सुधर गई थी। सो गाइज़, आज यही सब किया मैंने और इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए अगेन। एंड मेरे अभी थोड़े टाइम में 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना ढेर सारे, और लाइक भी कर देना, ठीक है। सो लव यू ऑल।